तो इससे पहले कि परमेश्वर की अभिषेक दास आज के पवित्र वचन को लेकर आए, ये समय होगा हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे खुदा के लोगों के जीवनों में जो भी बड़े कार्य हुए हैं। आप उन्हें ज़रूर से शेयर करें ताकि जब वो औरों तक पहुँचें लोगों के विश्वास का स्तर एक और नई स्तर पर पहुंच जाए। हम धन्यवाद करते हैं आप सबकी कनेक्टिविटी के लिए और आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस बुधवार के दिन की जूम सभा में। और ये समय होगा आपके लिए, आप जहां जहां से भी कनेक्टेड हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। सो जो भी आप यीशु नाम की महिमा करते हुए शेयर करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए, आप अपने हाथों को हिला सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जी सिस्टर मारिया रानी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, मेरी बहुत बड़ी गवाही है। अभी कुछ समय पहले मेरा पैर टूट गया था, पानी में गिर गए थे हम, और मैंने एक्सरे कराया तो मेरा पैर फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर है आपका पैर। उसने पहले कच्चा प्लास्टर कर दिया, और कच्चा प्लास्टर करने के बाद मैं घर पर आ गई। मैं बेड में रह रही थी और मेरा सारा काम कोई कोई कर रहे थे लोग। और मैं एक दिन प्रेयर कर रही थी मोबाइल के द्वारा, एक सिस्टर के साथ, एक बहन के साथ, और वो उन्होंने मेरे लिए, मैंने उनके लिए करके मैं फिर अपने लिए भी प्रेयर कर रही थी। और मेरे पैर में ऐसा लगा किसी ने मेरे पैर को धीरे से छुआ। जी परमेश्वर का धन्यवाद वो अनुभव के लिए। और मैंने उस दिन तो नहीं, करीब करीब उस समय मेरा 4-5 दिन हुआ था, और मैंने दूसरे दिन अपने वो प्लास्टर को काट दिया कैंची से। जी काटने का मैं कुछ कुछ चल रही थी, लेकिन फिर मेरे भैया और मेरी बहन आकर मुझ पे गुस्सा हुए लोग, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर है। मैंने कहा मुझे परमेश्वर ने चंगा किया। उन्होंने फिर मुझे जबरदस्ती रैपिडो करके उसी डॉक्टर के पास ले गए। वो डॉक्टर मुझे पक्का प्लास्टर कर दिया ताकि मैं काट ना सकूं। पक्का प्लास्टर करके उसने मुझे घर भेज दिया। मैं 1 सप्ताह तक सिर्फ प्लास्टर में रही, और मैं 1 सप्ताह के बाद मैं फिर रैपिडो मंगाकर फिर से मैं उस क्लिनिक में चली गई, क्योंकि मुझे मेरे अंदर में ये आवाज आ रही थी कि मुझे खुदा ने चंगा किया। और मैं जब वहां गई तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरे प्लास्टर को काट दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, कम से कम 2 सप्ताह और रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे प्लास्टर को आप काट दीजिए, क्योंकि पक्का प्लास्टर तो अपने हाथ से नहीं कटते। तो फिर उन्होंने बोला अगर ठीक है, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो मैं काट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसी बात होने से दोबारा प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, आप काट दीजिए प्लीज। उन्होंने अपने असिस्टेंट को लगाकर मेरे प्लास्टर को काट दिया। मैं आज बहुत अच्छे तरीके से चल रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा का मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे सच में एक अद्भुत रीति से चंगाई दिया। और मैं मम्मा का बहुत काफी लंबे समय से फैन हूँ। मैं हर समय बुधवार को जुड़ती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है और मुझे सुना जाता है। सबसे बड़ी बात है, सुनने के लिए मौका दिया जाता है। प्रभु का मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, और इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि हमारे लिए प्रभु ने ऊपर हमारे लिए घर बनाया है, हमारे लिए प्रभु ने एक मार्ग बनाया है। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन हमें प्रभु की संगति में कैसे चलना है वो हमें जानना है। धन्यवाद ब्रदर। जी थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आपकी अद्भुत और सुंदर गवाही के लिए। हर बुधवार आप प्रभु की दासी के साथ कनेक्ट होते हैं और आपका विश्वास है कि उनके प्रेम और उनके दर्शन और उनके अभिषेक के कारण वो डिवाइन फेवर आपके ऊपर बना रहा, और जिस दुर्घटना से आप गुजरे कि आपका पैर स्लिप होने के कारण टूटा और उसके बाद 2 बार आपको प्लास्टर में से गुजरना पड़ा, और उस फाइनली जिसको एक लंबा समय लग सकता था आपको
ये फील हुआ कि जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि किसी ने मुझे छुआ है, और उस छूने को आप जानने पाए कि ये परमेश्वर का हाथ है, और उस हाथ की चंगाई को आपने विश्वास के साथ रिसीव किया, और जिसके कारण से आपका वो पाँव जो लंबे अरसे तक शायद घायल अवस्था में रहता, वो ठीक होने पाया, और अब आप पूरी रीति के साथ अच्छे हैं, और हर वेडनेसडे आप मम्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आपकी अद्भुत गवाही के लिए। यस, हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। जी, नेपाल पास्टर संध्या। जय मसीह को सभी को जय मसीह। जय मैं मसीह। नेपाल से हूँ। मेरा गवाही ये है, जब मम्मा एक संडे बोला था चर्च भवन बनाने के लिए मट्टी का जरूर आवश्यक है। जो लोग उसमें चर्च भवन बनाने के लिए बीज बोता है, वही खाली हाथ नहीं होता है। जब मैं ये सुनी, मैंने निर्णय किया मैं भी बीज बोना है। जब जुलाई का पास्टर कॉन्फ्रेंस था, मैं उधर गई। मैंने संडे को बीज बोया। 1 साल जितना था मेरा अकाउंट में आशीष बंद हुआ था। जब मैंने संडे को बीज बोया, उसी दिन से मेरा अकाउंट में आशीष आना शुरू हुआ। इसके लिए परमेश्वर को लिए धन्यवाद। और 72 घंटा का फास्टिंग पीरियड था, मैंने उसमें शामिल हुई। उसमें भी मैंने बहुत आशीष को महसूस किया। मैं आजाद हुई। मेरा दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता था, फिर मैं उससे दूर होने दूर नहीं हुआ था। जब 72 घंटा का फास्टिंग में मैं शामिल हुई, मैं पूरी रीति से मैं अभी फ्री हूँ। आशीष मेरा जीवन में आया। बहुत धन्यवाद परमेश्वर को। कंसल मित्तल मम्मा मिनिस्ट्री में मैंने जब बीज बोया, जब परमेश्वर ने मेरा 1 साल जितना हुआ था टाइम, मेरा आशीष बंद हुआ था अकाउंट में, और बीज बोने के बाद अभी शुरू हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आपकी अद्भुत गवाही के लिए। और सच में बीज बोना आपके लिए आपके बंद मार्गों को खोल देता है। बहन ने विश्वास के साथ जुलाई महीने में जब स्थान पर पास्टर्स कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस समय वो विश्वास के साथ बीज बो कर गए, और जाते ही उसके बाद बैंक अकाउंट के विषय में जो बता रहे हैं, काफ़ी समय से बंद था, वो फिर से ऑपरेट होना शुरू हुआ, और उनके अकाउंट्स में आशीष आनी फिर से आरंभ हुई। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और साथ ही इन्होंने उपवास और प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ते हैं, और उपवास के द्वारा बहुत सी अंधकार की शक्तियां जो किसी भी कारण से आपके जीवन में किसी रीति का अधिकार लेकर वो बैठी हुई हैं, उपवासों के कारण वो टूट जाते हैं और सदा के लिए उनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो 3 दिन के उपवास और प्रार्थना में जब बहन पास्टर जी सम्मिलित हुए, तो अद्भुत उनके जीवन में हुआ और चंगाई आई। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। जी, हम नेक्स्ट गवाही को लेंगे। सुनीता बनारस। सभी को जय मसीह। जी, जय मसीह की। मैं यूपी बनारस से बोल रही हूँ, और मैं 1 साल से ऑनलाइन मामा जी से वहाँ मीटिंग से जुड़ी हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मुझे बहुत खारिज खुजली हो रहा था, खून के धब्बे बहुत पड़ रहे थे, और मामा जी ने जून महीने में कहा कि जिसको भी एलर्जी है वो चंगे हो रहे हैं। मैंने रिसीव किया, और उसी टाइम से बिल्कुल खून के धब्बे दाग पड़ना भी ठीक हो गया, और खारिज भी ठीक हो गया। मैं परमेश्वर का इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में जब आप हृदय के साथ अभिषिक्तों की घोषणाओं और शब्दों को रिसीव करते हैं, आत्मा आपको छूता है। खुदा का आत्मा आपके हृदय को पहचानता है। खुदा के वचन में लिखा है कि प्रभु अपनी भेड़ों को पहचानता है, और उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं। तो उस सामर्थ को, उस अधिकार को आपने जब भरपूरी के साथ उसे रिसीव किया, तो 1 साल की आपकी एलर्जी की समस्या और जो खून के धब्बे आप कह रहे हैं शरीर पर पड़ जाते थे, वो भी पूरी रीति से जा चुके हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। यस पास्टर आकांक्षा श्रीवास्तव। मेरी भी बहुत
अद्भुत गवाही है जब ये 72 आवर्स की फास्टिंग प्रेयर मम्मा ने रखी और उसमें बोला गया था कि लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मैंने पूरा टाइम परमेश्वर के साथ बिताया और उस बीच में क्या हुआ कि मेरा मोबाइल था वो 3 साल पहले वो खराब हो गया था। तो उसकी कोई बनने की उम्मीद थी नहीं, पूरा खराब हो गया था। तो उसमें जो है मेरा सर्टिफिकेट था डिप्लोमा का। ये मैंने बिशप अमू सिंह जी के यहाँ डिप्लोमा किया था, तो आज से 3 साल पहले। तो उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे मोबाइल पे, तो वही उसी में ही था वो। और मतलब उसकी फिर कोई उम्मीद नहीं थी उस मोबाइल में था कि वो बन भी पाएगा कभी। तो 3 दिन बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वो मेरा मोबाइल मुझे बना हुआ टेबल के ऊपर रखा हुआ मिला। और जब मैंने उस मोबाइल को देखा तो फिर मैं उसको ले करके आई कि देखो इसमें ये मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया। और मुझे ये भी लग रहा था कि अब वो भी मेरे हाथ में कभी नहीं आएगा जब ये मोबाइल नहीं बनता है। फिर मैंने उसको गवाही के तौर पे अपने चर्च में बताया। तो मेरी चर्च में फिर जो मेरे चर्च में पास्टर की वाइफ है, उन्होंने कहा मैं इसको निकलवाऊंगी। फिर उन्होंने निकलवाया उसका प्रिंट आउट। और उसके बाद जब मैं संडे वाले दिन चर्च गई और वो सर्टिफिकेट मुझे मतलब दिया गया, और उसके बाद मेरा अभिषेक किया गया परमेश्वर की दासी के तौर पर मेरी चर्च में, कि मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए मेरा ऑर्डिनेशन किया गया। और ये मेरे लिए बहुत अद्भुत मतलब गवाही थी कि जो काम नहीं होना था मेरे लिए और जो मोबाइल कभी नहीं बनना था, और वो डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद भी उसके अंदर वो सुरक्षित पड़े हुए थे, और ये सारी चीजें होना, ये सच में मेरे लिए बहुत अद्भुत बातें ये सब। और उसके बाद भी परमेश्वर मुझे तुरंत ही 2-3 दिन बाद ही मतलब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल भी करना शुरू किया मेरी चर्च के अलावा भी। दूसरी मोबाइल पे ऑनलाइन चर्च में मुझे कनेक्ट किया गया। और अद्भुत बात ये है कि वो लोग भी मुझे नहीं जानते, और मुझे तुरंत ही मतलब परमेश्वर के तौर मतलब की तरफ से मुझे सेवकाई का भी काम मिल गया मोबाइल के ऊपर। और मैं एवरीडे उसमें कनेक्ट होती हूँ और परमेश्वर के कामों को करती हूँ उसमें। वर्शिप मुझे मिली लीड करने के लिए, तो ये परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है। और 72 आवर्स के प्रेयर के बाद मेरे प्रेयर लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है। और अभी मुझे खुद भी नहीं पता चलता है कि किस तरह से परमेश्वर के साथ में मेरा उठना बैठना होता है। अगर टाइम भी काउंट किया जाए तो मैं खुद भी नहीं कर सकती, क्योंकि परमानेंट परमेश्वर के साथ जैसे उन 72 आवर्स में मैं कनेक्ट थी। और करीब करीब वैसे ही पूरा मतलब मेरा टाइम जो है मुझे खुद भी नहीं पता चलता, इतना कनेक्ट हो गया परमेश्वर के साथ में, इतनी क्लियरिटी आ गई है बातों में। परमेश्वर जब वचन के द्वारा बात करते हैं तो ये नहीं लगता कि परमेश्वर का वचन मैं पढ़ रही हूँ, यह कुछ एकदम एकदम जैसे हम आमने सामने गवाही दे रहे हैं। इस तरह से परमेश्वर के साथ मतलब वचनों के द्वारा और होली स्पिरिट के द्वारा बातचीत होती है, हालेलुया। इतना मतलब हर एक चीज बहुत क्लियर होती है मेरे लिए। और ये अद्भुत है मेरे लिए। और मम्मा के साथ मैं जुड़ी और आप लोगों के साथ कंटिन्यू मैं जुड़ी रहती हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह है, ये मेरी गवाही। सभी को जय मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का अद्भुत गवाही के लिए। और जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, आप कनेक्टेड हैं, सो आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पिछले 3 साल से लॉक हो गया हुआ है, और अब वो डॉक्यूमेंट उसमें से ना निकल पाए, ये शैतान का प्रयास है। और वहीं जब बहन उपवास और प्रार्थना जो 72 घंटे की कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में हो रही थी, उसमें जब वो अपने आप को समर्पित कर चुके थे और परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, और खुदा की बातें और खुदा की सामर्थ, खुदा के अधिकार और खुदा के वचन 72 घंटे जब वो खुद उपवास और प्रार्थना में सम्मिलित हो गए, और उसके बाद उन्होंने उस रिजल्ट को प्राप्त किया कि जब बाहर आकर देखा तो उनका मोबाइल, जिसके विषय में उनको विश्वास भी नहीं था कि इसमें जो डिप्लोमा डॉक्यूमेंट उनके लिए रखा गया है वो कैसे निकलेगा, उसके बाद वो चर्च तक पहुंच नहीं पाए,
उस स्थान पर उनका ऑर्डिनेशन हुआ, सेवकाई की शुरुआत हुई और अब खुदा के साथ एक ऐसा संबंध के जब भी वचन पढ़ रहे हैं समय कैसे गुजर रहा है उन्हें खुद पता नहीं लग रहा है। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। जब आप स्मरण रखें राइट प्लेस पे कनेक्टेड हैं, जहाँ खुदा के अभिषेक आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप एक कवरिंग में हैं, आप एक सुरक्षा बाड़े में हैं, तो प्रभु आपकी सहायता करता है और आप सदा बढ़ती की ओर, आगे की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर की गवाही के लिए और सच में पास्टर जी प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और बढ़ाए और इस्तेमाल करे। ओमवीर सिंह यादव जी सिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं आप? जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी सुन पा रहे हैं। पास्टर जी मेरी गवाही ये है कि हाँ जी मैं चर्च में आई थी और मेरे ना 2-3 बार मिसकैरेज हो चुका था और बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो जब मैं चर्च में आई और मैंने प्रार्थना कराई तो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 मंथ हो गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम का और पास्टर जी का। मेरे को ले हैंड हुआ था उस दिन। जी आप कब आए थे चर्च में, कुछ समय बता सकते हैं? जी पास्टर जी अब से 6 महीने पहले शायद आई थी मैं ना जब दोबारा आऊंगी गवाही देने के लिए तब एग्जैक्ट टाइम याद करके रोल लिख के तब लाऊंगी। हालेलुया। जी परमेश्वर आपके साथ है और ज़रूर परमेश्वर की अभिषेक दास ने जब आपके लिए प्रार्थना की है तो गर्भ का फल आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से वो द्वार खुला है और अब आप 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं। प्रभु सच में आपको और बेबी को ब्लेस करे। और कौन सी जगह से आप बोल रहे हैं, क्या नाम? हाँ जी मैं यूपी सहारनपुर से कोमल बोल रही हूँ। यूपी सहारनपुर से कोमल सिस्टर जी, धन्यवाद परमेश्वर का। ज़रूर आप जब भी आपको समय मिले आप कॉल सेंटर के साथ भी कनेक्ट रहें प्रोफेटिक प्रेयर टावर से और अपने लिए प्रार्थना ज़रूर करवाया करें। आनंदित रहें, आप बड़ी भलाई को देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।